हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। भाई आप सभी की रिक्वायरमेंट पर हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, विश्व मानचित्र। अब जानते हैं कि विश्व मानचित्र चाहे आपकी समझ हो या फिर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहां से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हम यहां पर वर्ल्ड मैप की सीरीज को शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज का ये हमारा पहला लेक्चर है। लास्ट प्रीवियस जो हमारा एक लेक्चर रहा था वो डेडिकेटेड था हमारे इसी ज्योग्राफी के सिलेबस पर, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया था टोपोग्राफी, जैसे कि हमने डिस्कस किया जियोग्राफी का जियोलॉजी, और इसके अलावा हमने आपको बताया था एस्ट्रोनॉमी के बाद ज्योग्राफी, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम आपको पहले मैप पढ़ाएंगे और वो भी एनिमेशन के साथ, चाहे वो सारे महाद्वीपों की बात हो या किसी पर्टिकुलर एक देश की बात हो, सभी की बात हम लेक्चर्स में आगे करेंगे। आज का जो लेक्चर रहेगा, जो कि पहला लेक्चर है, इसमें हम जानेंगे कि लैंड लॉक कंट्री क्या होते हैं, स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं, बफर कंट्री क्या होते हैं, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, क्रीक क्या होता है, बीच क्या होता है, घाट क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम एनिमेशन के थ्रू समझने वाले हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जिस प्रकार आपको ये प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश की है आपके लिए, मुझे लगता है कि आपके दिमाग में चीजें सारी सेटल हो जाएंगी। और आज बाद में जब हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आखिर में हम आपको बताएंगे कि जो हमने पढ़ाया इससे क्या प्रीवियस ईयर में कोई प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी यहां पर लेंगे विद ईयर कि कब पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग वर्ल्ड मैप या इंडियन मैप को स्किप कर देते हैं और सीधे इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घातक है, बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी समझ बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो एग्जाम में आप प्रश्न पूछे हुए तो कर पाएंगे जो पहले आपने कर रखे हैं, लेकिन अगर कोई नया प्रश्न पूछा जाता है तो फिर आपको कर पाना मुश्किल होगा। तो यहां पर हमारे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको हम यहीं पर इसी पर बेस्ड प्रश्न भी बताएंगे जो एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं और वर्ल्ड मैप के बारे में जानते हैं। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि चीजें होती क्या हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है, यानी लैंड लॉक कंट्री क्या होते हैं। तो लैंड लॉक कंट्री के लिए आपको जानना है कि वह देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि यानी उसके किसी भी तरफ समंदर ना हो, तो वो देश हमारा स्थल अवरुद्ध या स्थल रुद्ध देश कहलाता है। देखिए यहां पर एक बात आपको ये समझनी है, जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारा दक्षिण भारत की तरफ समंदर शुरू हो जाता है, इसलिए हमारा भारत इस स्थल अवरुद्ध देश में नहीं आता है। पहली बात आपको यह समझ में आ गई है कि समंदर जिस देश के आसपास नहीं है, की बाउंड्री से टच नहीं होता है, वही कंट्री आपका कैसा है, स्थल अवरुद्ध देश। अगर पूरे बात करें कि कितने पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं, तो भाई यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। और स्थल अवरुद्ध देश तो बहुत सारे हैं, जिसमें हमने यहां पर आपको नंबर्स बताए हैं कि 48 देश हैं, यानी 48 कंट्री हैं। लेकिन प्रश्न बनता है कि दुनिया में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। तो याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा जो है वो है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है मंगोलिया। तीसरे नंबर का है लाओस। तो लाओस के बारे में भी बताएंगे, कजाकिस्तान भी आपको दिखाएंगे कि ये कहां पर पड़ता है। देखिए यहां पर हमने आपको ये जो पॉइंट बताया है, इसमें हमने कहा कि 48 देश हैं और फिर पॉइंट बताया कि कजाकिस्तान जो है, ये कजाकिस्तान, यही जस्ट अ मिनट, एक बार पेन ले लेते हैं। ये जो कजाकिस्तान है, ये हमने बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे जिनमें हमने ये जाना कि पुराने जितने भी पेपर पूछे गए हैं उसमें कजाकिस्तान का ऑप्शन देता नहीं है। जैसे आपको दे दिए 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, तो उसमें कजाकिस्तान का ऑप्शन नहीं देता है, जबकि सवाल पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, और ऑप्शन में वहां पर दे देता है मंगोलिया।
तो राइट आंसर आपका मंगोलिया हो जाता है, क्योंकि वहां पर कजाकिस्तान का ऑप्शन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न गलत नहीं है, दरअसल ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं, इस वजह से दूसरा सबसे बड़ा देश जो कि आपको पहला ही बताना पड़ेगा ऑप्शन के आधार पर। कि भाई यहां पर आपको हम मैप दिखा देते हैं और इनकी लोकेशन दिखा देते हैं कि लैंडलॉक कंट्री को, और आपको जो समझ में तो भी आ जाए। लैंडलॉक कंट्री को समझने के लिए यहां पर हमने इसका इंग्लिश वर्जन भी दे दिया है। हम अपनी इस सीरीज में चाहे हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट हो, सभी को साथ में लेके चलेंगे। देखिएगा यहां पर आप जो देख रहे हैं कि यहां पर हम आपको पहले अपना भारत दिखाते हैं। ये हमारा जो भारत है, इसके इधर जहां खाली है यहां पर समंदर है, ये पानी वाला क्षेत्र, ये वाला पानी वाला क्षेत्र है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, मतलब ये हमारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर आए तो देखिए यहां पर ये रहा कजाकिस्तान, क्योंकि ऊपर की तरफ ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका रूस का क्षेत्र है, समंदर तो नहीं है। मंगोलिया ये दूसरा, ये पहले नंबर पर हमने बताया कजाकिस्तान, दूसरे नंबर पर हमने बताया है मंगोलिया। इनके इस तरफ भी एक देश है और इस तरफ भी देश है, इधर से भी, ये चारों तरफ से किसी लैंडलॉक यानी किसी कंट्री से घिरे हुए हैं, इसीलिए इनको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अगर आपसे कहें कि भाई यहां पर ये भी है ना नेपाल, नेपाल भी एक लैंडलॉक कंट्री ही है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के इधर साइड समंदर लगता है। अगर आप किसी और देश की बात करें, जैसे कि हमने यहां पर लाओस आपको दिखाया है, ये रहा लाओस, ये लाओस है। अब आप देखिए लाओस के चारों तरफ एक देश ये आता है, एक ये आता है और एक ये, समंदर से इसकी सीमा नहीं लगती है। याद रखिएगा 48 देश ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो देश लैंडलॉक कंट्री हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कजाकिस्तान। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये समंदर है क्या, नहीं, ये समंदर नहीं है, ये झील है। और झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो झील समंदर का हिस्सा नहीं होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कजाकिस्तान सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा मंगोलिया। आगे बात करते हैं, ये तो हमने यहां पर समझ ही लिया है। आगे देखते हैं बफर कंट्री क्या होते हैं। बफर कंट्री, जैसा कि अभी हमने बताया कि लैंडलॉक कंट्री होता है जिसके चारों तरफ कोई दूसरी भूमि होती है, समंदर नहीं होता है। लेकिन बफर कंट्री की यदि बात करते हैं तो एक ऐसा देश जिसके उधर भी कोई बड़ा देश हो और उसके इधर भी, पीछे की साइड भी कोई बड़ा देश हो, दो बड़े देशों के बीच में कोई छोटा देश फंस जाता है, उसी देश को हम बफर कंट्री कहते हैं। बात समझ में आई है? एक बार डेफिनेशन इसमें देख लीजिएगा। बफर कंट्री क्या है? दो बड़े देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है। दो बड़े देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है। अभी आप कहेंगे कि अभी आपने जो बताया वो क्या था? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, वो दरअसल अभी हमने लैंडलॉक कंट्री बताए हैं, यहां पर हम आपको बफर कंट्री बता रहे हैं। दो बड़े देशों के बीच में जब कोई छोटा देश बीच में रुकता है, बीच में होता है, यानी इसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उधर का देश भी और इधर, ये पिलो भी कहते हैं इसको। तो याद रखिएगा, पिलो ऑफ ए कंट्री, दो कंट्रियों के बीच में एक पिलो कोई होता है, उसे हम बफर कंट्री कहते हैं। A small country between two big countries is called buffer country। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल है, भूटान है और मंगोलिया है। एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं, जैसे हमने यहां पर बताया कि ये देखिएगा नेपाल आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला। तो नेपाल के इधर की तरफ यहां पर आप देख रहे हैं ये चाइना है और इधर की तरफ बड़ा देश इंडिया है। बड़ा देश चाइना, बड़ा देश भारत के बीच एक छोटा सा देश फंसा हुआ है, इसे हम कहते हैं ये एक बफर कंट्री है। अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला भूटान है, भूटान के इधर चाइना है, जबकि इधर हमारा भारत है, ठीक है। मंगोलिया भी अगर आप देखेंगे तो रशिया बड़ा देश, इधर चाइना बड़ा देश, इसके बीच में आपका मंगोलिया है। तो ऑप्शन आपको देख लेना है कि लैंड लॉक कंट्री पूछ रहा है या बफर कंट्री पूछ रहा है। जो भी देश छोटा सा होगा बीच में वो बफर कंट्री कहलाएगा। मुझे लगता है दोनों चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब आप कहेंगे कि ये क्या जरूरी है जानना? हाँ जी जरूरी है, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। हम इस लेक्चर के लास्ट में आपको वो प्रश्न भी दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप तो आप सिंपल सी बात है, द्वीप एक ऐसी भूमि होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी रहती है, चारों तरफ से पानी से घिरी होती हो। जैसे ये आपकी जगह है, लेकिन इसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, समंदर हो, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं।
लेकिन आकार के आधार पर ये देखें तो ये बहुत बड़े नहीं होते। वो बहुत बड़े जो होते हैं उसे हम महाद्वीप कहते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं द्वीप की, महाद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं। महाद्वीप का मतलब होता है बहुत बड़ा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी हो, इसको हम महाद्वीप कहते हैं। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं द्वीप। छोटे छोटे द्वीप आपने सुने हैं, अंडमान निकोबार है, द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप है। अब एक जगह होती है उसके चारों तरफ पानी होता है, फिर आगे कुछ और जगह होती है उसके चारों तरफ पानी होता है, तो इनको हम द्वीप कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। यहां पर एग्जाम में ये आपसे कई बार पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड पर एक छोटा सा देश है डेनमार्क, और डेनमार्क का उस पर कब्जा है। देखिए छोटा सा देश है और उसने अपने से कई गुने बड़े को, एक द्वीप को कब्जे में ले रखा है, जो कि उत्तरी अमेरिका का पार्ट है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड को यूरोप के एक कंट्री डेनमार्क ने कब्जे में ले रखा है, उसी पर अधिकार है। जब भी आप ग्रीनलैंड को देखेंगे मैप में तो नीचे ग्रीनलैंड के डेनमार्क जरूर लिखा होगा, इसीलिए लिखते हैं वो। तो द्वीप आपको समझ में आया? द्वीप क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा एक जगह जिसके चारों तरफ समंदर का पानी होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है भाई, तो द्वीप आपको समझ में आ गया। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमने बता दिया ग्रीन। अब आपको मैप में दिखा देते हैं ये कहां पर है। देखिए ये दुनिया का मैप है, वर्ल्ड का मैप है। यहां पर आप हमारा ये भारत देख ही रहे, ये देखिए हमारा ये भारत है। अगर इसके देखिए सारी चीजें आपको बताएंगे बारी बारी से, हम मैप में आपकी इतनी समझ बिल्ड कर देंगे कि आपको एक एक कंट्री की कैपिटल हो, करेंसी हो और उसकी स्टोरी हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये वाला हमारा कॉन्टिनेंट है, इधर यूरोप कॉन्टिनेंट दे रखा है, इधर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वाला, इधर ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, इधर दक्षिण अमेरिका है और इधर उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है ग्रीनलैंड, थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये देखिएगा हमने इसका कलर थोड़ा चेंज किया है। ये हमारा जो ये आपका जो द्वीप है, ये जिसको हमने येलो करके दिखाया है, यही आपका एक ऐसा द्वीप है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। और इस पर जो अधिकार है वो किसका है? डेनमार्क का है, डेनमार्क का। बात आपको समझ में आ गई है? डेनमार्क के बारे में आगे बताएंगे। इस यूरोप में यहां पर डेनमार्क आता है, आपको इसके बारे में हम बता देंगे आगे। ठीक है, एक एक कंट्री के बारे में पढ़ना है हमें। तो ग्रीनलैंड आपको समझ में आ गया, पूछेगा एग्जाम में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं द्वीप समूह क्या होता है। देखिए द्वीप समूह का मतलब होता है एक द्वीप, जैसा कि हमने बताया कि जैसे ग्रीनलैंड एक द्वीप है, लेकिन जब छोटे छोटे द्वीप, जैसे कुछ जगह पानी भर गया चारों तरफ, उसके बाद फिर कुछ जगह उठा हुआ क्षेत्र, उसके फिर चारों तरफ पानी है, इस तरह से बहुत सारे द्वीप मिलकर के द्वीप समूह बनाते हैं। हमारे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा लक्षद्वीप, जिसमें आजकल अभी डिबेट चल रही है और डिस्प्यूट चल रहा है हमारा लक्षद्वीप की वजह से, या फिर मालदीव से हमारा डिबेट चल रहा है। और वो डिस्प्यूट क्या है हम आपको जब मालदीव पढ़ाएंगे तो बता देंगे उस बारे में। लक्षद्वीप हमारे भारत का हिस्सा है, मालदीव जैसा ही दिखता है, उसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। एक द्वीप, उसके चारों तरफ पानी, फिर दूसरा द्वीप, अब ग्रुप बना दीजिए उनका तो बन गया द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहां पर आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। हमने अभी जिक्र किया कि हमारे भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। यहां पर अगर हम देखें कि कौन सा है भाई इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया जो आपको दिखाया जा रहा है ये वाला इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया द्वीप समूह है, इसमें 13,000 द्वीप हैं। देख रहे हैं 13,000 द्वीप हैं। ये हमने आपको आउट करके दिखाया है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, यहां से हमने निकाला इसको, यहां से निकाला है ये वाला, एक बार फिर से आप देखिएगा इसको, और हमने यहां से इसको क्या किया है? आउट किया है। ये देखिएगा ये द्वीप समूह है, इंडोनेशिया इसको कहते हैं, और इसको फिर जूम किया है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आगे बात करते हैं भाई, अगला देखते हैं महाद्वीप क्या होता है। अभी हमने बताया कि एक क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी है, छोटा क्षेत्र, और बहुत सारे छोटे क्षेत्र, ग्रुप बन जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहलाते हैं, और द्वीप समूह उसको कहते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा स्थल जिसके चारों तरफ पानी है, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। द्वीप से बड़ा महाद्वीप, तो महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब हमें जानने हैं कि ये महाद्वीप हैं कौन कौन से। वैसे तो इनके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उसमें हम प्रॉपर आपको बताएंगे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, किस महाद्वीप की क्या खास
बात है। जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्र के आधार पर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट क्या है। तो कॉन्टिनेंट क्या है? एक बड़ा क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, हमने यहां पर आपको पहले दिखाया, इसको हम कहते हैं एशिया, इसी में हमारा भारत आता है। दूसरा यहां पर हमने आपको दिखाया अफ्रीका, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री हैं, आपको उनके बारे में वन बाय वन हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। हम अमेरिका देश की बात नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका यूएसए है, इस देश की बात बार बार होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की। देखिए ये वाला ग्रीनलैंड है ना, अभी आपको बताया था हमने, ग्रीनलैंड है ये। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का। लेकिन पॉलिटिकल अधिकार इस पर किसका है? यहां एक कंट्री पड़ता है जिसका नाम है डेनमार्क, अभी बताया जस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, अमेरिका देश की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये वाला जो हिस्सा है यहां पर पड़ता है यूएसए, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। हम कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अगला कॉन्टिनेंट देखिए यहां पर है, ये साउथ अमेरिका। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। अब आप देखिए इस साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्री हैं, इस एशिया में बहुत सारे कंट्री आते हैं, और अफ्रीका में बहुत सारे कंट्री आते हैं, और इसके चारों तरफ आपका क्या है? पानी है। इसीलिए तो इसको महाद्वीप कहते हैं। वो द्वीप था, छोटा सा एरिया, उसके चारों तरफ पानी, लेकिन यहां पर ये महाद्वीप है। अगला एक और जान लेते हैं, ये यूरोप है। यहीं से अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए थे। ये यूरोप है, सबके बारे में बताएंगे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, सबके बारे में बताएंगे। चाहे वो यूके का कोई क्षेत्र हो, चाहे वो आपका स्पेन और पुर्तगाल हो, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। आगे बात करते हैं, एक और कॉन्टिनेंट आपको थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, इसको भी हाईलाइट करते हैं, और ओशिनिया। देखिएगा पहली बात, हम आपको ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है। ओशिनिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया है। यहां पर हमने एकदम राइट लिया है, कुछ मैप में यहां पर ऑस्ट्रेलिया लिख देते हैं, जो कि कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक देश का नाम है। ये चीज गलत होती है। अगर आप कोई ऑथेंटिक किताब या ऑथेंटिक मैप लेके आएंगे तो यहां पर ओशिनिया ही आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं है, वो एक देश का नाम है, जबकि ओशिनिया एक कॉन्टिनेंट है। ओशिनिया में सबसे बड़ा देश जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया है। यहां पर न्यूजीलैंड भी इसी में, इसमें ओशिनिया। आगे बात करते हैं, अगला देख लेते हैं उपमहाद्वीप क्या है। उपमहाद्वीप का मतलब होता है महाद्वीप का स्पष्ट रूप से अलग हुआ हिस्सा। एक कोई महाद्वीप है, ठीक है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, उससे अगर थोड़ा सा कोई अलग हो रहा है और उसकी बाउंड्री, नेचुरल बाउंड्री पहाड़ों से, पर्वत से, इनसे बनी हुई है, उसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। हो सकता है ये पहले आपने कभी ना सुना हो, लेकिन आपको बताएंगे कि ये उपमहाद्वीप का मतलब क्या है। देखिए ये हमने यहां पर ग्लोब लिया है, इसमें आप ये देखिएगा, यहां पर आपका जो आ रहा है ये वाला, ये आपका पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी आ रहा है। इधर हमारा ये वाला क्षेत्र भारत का क्षेत्र आ रहा है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी इसी में ही आ रहा है। साथ में आप देखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है श्रीलंका, वो भी हमारा इसी में है। तो बात आपको समझनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या केवल भारत आता है? नहीं, इसमें श्रीलंका भी है, इसमें भारत भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, और इसमें आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिएगा यहां से एक बार आपको इरेज करके पूरी तरीके से समझाते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो एक पर्वत जाता है, इस पर्वत का नाम आप जानते होंगे, हिंदुकुश पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? हिंदुकुश पर्वत। और हिंदुकुश पर्वत आप जानते हैं पाकिस्तान होते हुए गुजर जाता है, बाउंड्री बनाता है। हिंदुकुश पर्वत से ऊपर से अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपका यहां से यहां तक हिमालय आता है। ये तो आपको पता ही है, ये हिमालय आता है। यहां पर अराकाम योमा, पटकोई बुम, ये सब पहाड़ियां होते हुए यहां तक ये हिस्सा जो है पूरा, ये अंडमान निकोबार वाला जो हिस्सा है ना, ये भी आपका हिमालय का ही हिस्सा है। तो ये हिस्सा आपका हिमालय का हो गया और ये वाला हिंदुकुश का हो गया। और इधर अगर आप देखेंगे तो यहां से एक और पर्वत शुरू होता है, थिंतिनशान, कुनकुनशान, उसको हम छोड़ देते हैं। यहां पर अगर आप देखें ये नेचुरल बाउंड्री बनी कि नहीं बनी? तो ये पर्वतों के द्वारा जो नेचुरल बाउंड्री बनती है, इससे इधर की तरफ जितने देश हैं ये वाले, इन्हीं को हम उपमहाद्वीप में काउंट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें भारत सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है हिंद, यानी आपका उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत के नाम पर है। ठीक है, इसमें कौन कौन है? श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और आपका बांग्लादेश। पहले अगर आपको बताएं श्रीलंका को, ये तो छोड़ दे, श्रीलंका पर भी भारत का एक बार अधिकार हुआ है और वो आपको हिस्ट्री में आपको बताएंगे। वैसे आपको पता ही है, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो चाहे नेपाल, ये आपका हो बांग्लादेश हो, ये सब अपना भारत का ही हिस्सा।
इतनी बात समझ में आ गई है। हमारा सब कॉन्टिनेंट कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में नेचुरल बाउंड्रीज बनी है। एक क्षेत्र आपको ऐसा दिखेगा जैसे कोई देश है, लेकिन इसमें अलग अलग देश। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। केप क्या होता है? केप क्या होता है जिसको हम अंतरराज कहते हैं, या अंतरीप भी कहते हैं। केप यानी यहां पर एक और शब्द होता है अंतरीप। अंतरीप ये क्या होता है? समुद्र में भूमि का जो विस्तार होता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतराज कहते हैं, या अंतरीप कहते हैं, या केप कहते हैं। आपने एक चीज का नाम सुना होगा, केप ऑफ गुड होप। दिखा देते हैं आपको मैप में एक बार, तब आपको समझ में आएगा। हमने अभी आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाए हैं, उन्हीं कॉन्टिनेंट्स में से हम एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहां पर ले रहे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखिएगा, ये वाला यहां पर जे तो आपको दिख रहा है स्थल है, बाकी इसके चारों तरफ जो दिख रहा है ये सब पानी है। यहां पर मेडागास्कर आपको दिख रहा है, ये सब आपका देश है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा आपका कितना क्षेत्र है जो कि पानी में धंसा हुआ है, ऐसा मानेंगे आप। इसीलिए इसे केप कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है इसी को यहां पर बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। अगर आप हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते हैं तो आप हमें बताइएगा केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई? होप की खोज किसके द्वारा की गई? अगर आप हमारे लेक्चर्स को रेगुलर देख रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है केप ऑफ गुड होप को किसके द्वारा खोजा गया था? आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। हमें यह पता चलना चाहिए कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको याद होता है या नहीं। तो यहां पर हमने आपको बता दिया है, इसी को क्या बोलते हैं? ये समंदर में भूमि का एक विस्तार होता है, बहुत बड़ा एक विस्तार जिसको हम कह रहे हैं। यहीं पर हमने बता दिया है कि कैप ऑफ गुड होप जो है वो हमारा अफ्रीका का नीचे का हिस्सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहां पर आप नीचे की तरफ जानते हैं साउथ अफ्रीका आता है, जहां पर हमारे गांधी जी भी 21 वर्ष तक रह करके आए थे। आगे बात करते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है, अभी हमने द्वीप बताया, द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। पेनिनसुला जो होता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे ये हमारा कोई क्षेत्र है, इधर का क्षेत्र भी पानी से घिरा है, इधर का क्षेत्र भी पानी से घिरा है। इसका एक साइड ये और एक साइड ये भी पानी से घिरी है, और इधर का क्षेत्र आपका पानी से नहीं घिरा है। तो 3 क्षेत्र यदि पानी से घिर जाते हैं उसे हम प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, यहां पर हमने आपको बताया जैसे भारत हमारा एक प्रायद्वीपीय देश है। अभी आपको मैप में दिखाएंगे कि भारत कैसे प्रायद्वीपीय देश है। अगर बात करें कि दुनिया में सबसे बड़ा पेनिनसुला या प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप पश्चिमी एशिया का एक प्रायद्वीप है जो अरब प्लेट पर अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। हो सकता है कि आपको यह समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपको अभी लोकेशन हम मैप पर दिखाएंगे तब आपको पूरी बात समझ में आएगी। यह एक, अगर कहें कि एक ये जो टोटल आपको वर्ग मील का फैला हुआ क्षेत्र है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है। भारत भी एक पेनिनसुला है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अभी आपको मैप में दिखाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए इंडिया को। इंडिया का ये वाला जो यहां से क्षेत्र शुरू होता है, ये वाला, ये तो पानी में है। ये सारा क्षेत्र आपका पानी से घिरा हुआ है। तो अगर आप कहें तो एक साइड ये हो जाती है, दूसरी साइड नीचे, और तीसरी साइड ये। तीनों तरफ से पानी से घिरा है हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र। इसीलिए इसे बोलते हैं हमारा भारतीय, या फिर भारत हमारा जो है प्रायद्वीपीय एक, ये वाला ये क्षेत्र हमारा सारा क्या है? आपका भारत प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप। बात समझ में आ रही है? मुझे लगता है बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप आपको भारत का हमने दिखा दिया, अब आपको अरब प्रायद्वीप भी देखना होगा, क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अगला देखते हैं अरब प्रायद्वीप कहां पर है। तो देखिए यहां पर हम पहले इसको हाईलाइट करते हैं। ये देखिएगा, हमने रेड कलर से आपको करके यहां पर दिखाया है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये देखिएगा पानी से घिरा है कि नहीं। अगर आप ऊपर से देखें तो ये वाला पानी से तो नहीं घिरा है, लेकिन इधर की ये वाली साइड 1 साइड, इधर की 2 साइड, और इधर की ये वाली जो है ये तीसरी साइड है। यहां पर भी समंदर का पानी है, इसीलिए ये तीनों का तीनों क्षेत्र जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है, प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा पेनिनसुला, वो हमारा अरब प्रायद्वीप है।
इस अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से कंट्री आते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि सऊदी अरब है, यमन है, ओमान है, यूएई है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे जब हम मैप की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अरब प्रायद्वीप भी आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन से कंट्री हैं। आपने दुबई का जो नाम सुना है और यूएई का नाम जो सुना है, आप क्या उसमें डिफरेंस है, सब कुछ A to Z यहां पर हम समझेंगे। अरब प्रायद्वीप आपको समझ में आ गया, एशिया का कॉन्टिनेंट का हमने यहां पर मैप दिया है। आगे देखते हैं सोटा क्या होता है, क्रीक क्या होता है। समंदर का एक संकीर्ण भाग जो भूमि में प्रवेश करता है, मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो बहुत ही पतला हो, बहुत पतला हो, बहुत पतला, और इधर से आपका पानी पानी इधर से पानी पानी आपका हो जाता है। एक बार इरेज करके आपको दिखाते हैं, फिर से देखिएगा। यहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्र बनाया है, इधर आपका स्थल है लेकिन इधर आपका पानी भरा है, इसी को बोलते हैं क्रीक। क्रीक, आपने सर क्रीक का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है सर क्रीक। अब आपको मैप में दिखा देते हैं क्रीक कैसे। जैसे ये हमने भारत का नक्शा लिया है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिएगा, ये छोटा सा हिस्सा, ऐसा नहीं लगा समंदर अंदर घुस रहा है क्या, इसी को हम बोलते हैं सोता, सोता बोलते हैं या फिर क्रीक बोलते हैं। सर क्रीक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है भाई, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार बताइएगा। हमारे भारत के नक्शे में भी ऐसा है, यहां पर हमने ये दिखाया है, ये क्रीक ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खाड़ी के बारे में जान लेते हैं। वे, तो देखिए एक बात आपको पहले ही जान लेनी है कि दरअसल वे हो, जिसको BAY कहते हैं, या फिर आप गल्फ कहें, GULF, ये गल्फ, दोनों का हिंदी में जो मतलब होता है वो खाड़ी ही होता है। लेकिन जब भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा, आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखेंगे कि उसमें गल्फ पूछ रहा है या फिर वे पूछ रहा है। यहां पर खाड़ी ही नाम रहेगा, चाहे वो वे हो चाहे वो गल्फ हो, हिंदी में तो खाड़ी रहेगा। तो हिंदी वाले स्टूडेंट खासकर ध्यान देंगे इस बात पर, जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन में आपका जो दे रखा है इंग्लिश वाले में गल्फ है या वे है। तो पहले हम वे को जानते हैं। वे क्या होता है, समंदर का विस्तृत भाग होता है, भाग जो भूमि में अंदर तक घुसा रहता है। यहां पर हमने जो आपको बताया ना, ये वाला एक छोटा सा क्रीक है, ये तो क्रीक है, लेकिन अब यहीं पर अगर ये चौड़ा बन जाता है, ये है छोटा भाग, ये क्रीक है, अगर बड़ा बन जाता है तो इसी को हम कहते हैं, समंदर में एक बड़ा क्षेत्र घुसता हुआ नजर आता है, उसे हम कहते हैं वे या खाड़ी। एग्जाम्पल के तौर पर है बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी क्या है, अभी आपको मैप में दिखाते हैं। द लार्ज बॉडी ऑफ सी दैट पेनिट्रेटेड डीप इनटू द लैंड सच एज, जैसे वे ऑफ बंगाल। वे और बंगाल आपको मैप में दिखा देते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये भारत का नक्शा हमने लिया है, ये देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, आपको नहीं लगता है कि ये वाला क्षेत्र ऐसे लग रहा है कि पानी अंदर घुस रहा है, तो मतलब ऐसी जगह समंदर का विस्तृत भाग जो भूमि में अंदर तक प्रवेश करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा लग रहा है इसमें, तो इसी को बोलते हैं वे ऑफ बंगाल। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई है, ये वे ऑफ बंगाल है। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर हम आपको दिखाते हैं ये वाला हिस्सा, ये आपका वे ऑफ बंगाल। ठीक है, छोटा सा हिस्सा यहां पर आपको दिखाएं, ये छोटा सा हिस्सा बहुत बारीक सा, यहां पर क्रीक होता है। यहां पर हमने आपको दिखाया, ये आपका जो हिस्सा है, ये हमने अभी आपको पढ़ा दिया है, ये अरब प्रायद्वीप है, जबकि ये वाला हिस्सा जो है वो आपका हमारा भारत का प्रायद्वीप है। आपको हमने एक द्वीप बताया, ये ग्रीनलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा, ऐसा हमने आपको बता दिया है। और अगर आपसे कहें कि यहां पर ये वाला जो हिस्सा अभी आपको हमने दिखाया था, वो इंडोनेशिया का, ये वाला हिस्सा हमने दिखाया इंडोनेशिया का, वो द्वीपों का समूह था। ठीक है भाई, यहां पर आपने ये भी देख लिया है कि वे ऑफ बंगाल ये वाला है। आगे देखते हैं गल्फ क्या होता है, इसका भी हिंदी खाड़ी होता है। खाड़ी से भी छोटा होता है, ये समंदर का अंदर घुसा हुआ भाग होता है। जैसे दुनिया में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है, मतलब ये जो क्षेत्र होता है ये दरअसल थोड़ा सा उससे छोटा होता है। किससे, वे ऑफ बंगाल, जैसे हमने बताया वे से छोटा होता है, लेकिन हिंदी में नाम सेम होता है। तो इसमें भी मैप से आपको दिखा देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी जो है खाड़ी ऑफ मैक्सिको है, मैक्सिको की खाड़ी है। तो ये ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, ये वाली क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मैक्सिको की खाड़ी इसे कहा जाता है। भाई ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। यहां पर आपने ये वाला देखा, ये बंगाल की खाड़ी है, हिंदी में बंगाल की, तो ये वे है, जबकि ये आपकी गल्फ है। ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गई है। ये गल्फ है, यहां पर आपको गल्फ लिख देते हैं, यहां पर हम आपको वे लिख देते हैं, BAY, वे ऑफ बंगाल। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं बाइट क्या होता है। बाइट का मतलब होता है यहां पर ऐसे एक चंद्राकार आकृति सी होती है,
वहां पर आप देख रहे थे ना, कुछ इस प्रकार से आकृतियां थी, कुछ इस प्रकार आकृतियां थी, लेकिन यहां पर जो आकृति आप देखेंगे वो कुछ इस प्रकार से आकृतियां यानी चंद्राकार होती हैं, और ऐसा लगता है कि समंदर इसको चंद्राकार आकृति देने की कोशिश कर रहा है, या स्थल का क्षेत्र ऐसा जो समंदर से लगा हुआ है ऐसा लगे कि चंद्राकार है। तो यहां पर हमने लिया है कि दुनिया का सबसे चौड़ा जो बाइट है, जिसको हम बाइट बोलते हैं, ये कौन सा है, तो यहां पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये आप देखिएगा, ये आप देखिए, यहां पर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है ये वाला, ये वाइट नजर आ रहा है ना, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। याद रखिएगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया का सबसे बड़ा बाइट है। इसके अलावा बन्नी बाइट, बेनिन बाइट, वो आपको मैप में समझाएंगे, वो इतने बड़े नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए आपको ये बता रहे हैं हम। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया का मैप हमने यहां पर लिया है। आगे देखते हैं तट क्या होता है, बीच क्या होता है। समंदर के किनारे की रेतीली भूमि को हम बीच कहते हैं, सैंडी लैंड अलोंग दी शोर ऑफ ए सी। तो आपको याद रखना है, बीच जो होता है, बीच ये समंदर के एक किनारे पर रेतीला भाग होता है, स्थल की जगह होती है बट रेत होता है यहां पर, ठीक है, बालू रेत होता है, उसके आगे समंदर होता है, तो इसे हम बीच कहते हैं। आपने गोवा बीच और बहुत सारे बीचों के नाम सुने होंगे, समंदर के किनारे पर अक्सर बीच मिल जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बीच को हम हिंदी में पुलिन कहते हैं, ये याद जरूर रखना है। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, पुलिन इसे हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम में हो सकता है कि आपको पुलिन या फिर इसी देवनागरी में बीच लिख करके दे देगा, याद रखेंगे, बीच ऐसे लिख देगा देवनागरी में। इंग्लिश वालों को कोई टेंशन नहीं, वो बीच याद करेंगे। और ये जो होता है आपका एक रेतीली भूमि होती है समंदर के किनारे। अब आपको दिखा देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा फील और आ जाए। ये देखिएगा, यहां से ये वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सारा समंदर है, यहां से समंदर शुरू हो रहा है, बट ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका एक रेतीली भूमि है, ये सब। और रेतीली भूमि आपको यहां पर ये रेतीली भूमि दिख रही है, इसलिए रेतीली भूमि को हम बीच कहते हैं। यहीं पर लोग एंजॉय करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, बीच। ठीक है, ये समंदर के किनारे ही होगा, कभी भी समंदर के अलावा कहीं और बीच नहीं। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं कि घाट या बैंक क्या होता है। नदी के किनारे के क्षेत्र को, यहां पर अभी हमने देखा कि ये था एक समंदर के किनारे के क्षेत्र को हमने बीच कह दिया है, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं घाट या बैंक क्या होता है। स्पेलिंग बैंक की, जो बैंक में आप पैसा डालने जाते हैं, उसकी और इसकी सेम है। यहां पर याद रखिएगा, नदी के किनारे का क्षेत्र होता है जिसे हम घाट कहते हैं। जैसे आप राम घाट, राजघाट, बहुत सारे, नरोरा घाट, इसके अलावा मणिकर्णिका घाट जो कि बनारस वगैरह में है, वाराणसी में है, तो वो सब आप जानते हैं। इसके बारे में भी आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बट पिक्चर दिखा देते हैं जिससे आपको फील आ जाए। यहां पर हम आप देख रहे हैं, ये नदी आपकी बहती हुई आगे निकल जाएगी, ये नदी जा रही है, बहती हुई आगे निकल जाएगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है जो नदी के किनारे है, इसे हम घाट कहते हैं। आपको याद रहना चाहिए, बीच अलग होता है और बैंक यानी घाट अलग होता है। बीच हमेशा समंदर से बनेगा और घाट हमेशा नदी से बनेगा। ठीक है, ये हमने यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। अब आते हैं कि क्या इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। हाँ जी, प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब आपको हम प्रश्न दिखा देते हैं, प्रश्न क्या क्या। तो नंबर 1, पहला प्रश्न हम लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक कंट्री। तो ऑप्शन है आपके नेपाल, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है आपका इंडोनेशिया। आपको राइट आंसर करना है, इनमें से क्या आपको लगता है, एक बार सोचिएगा, एक बार सोचिए। हमने आपको पढ़ा दिया, ये जो प्रश्न पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2018 में, अभी हमने पढ़ाया है आपको, एसएससी सीजीएल 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है। यहां पर राइट आंसर है हमारा नेपाल। याद रखिएगा, नेपाल हमारा यहां पर राइट आंसर है। लैंडलॉक कंट्री है, बीच में फंसा हुआ है भारत और उधर से चाइना के, बताया था अभी जस्ट। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और चीन के बीच एक बफर देश है। Which of the following country acts as a buffer state between India and China? बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो शायद इनके जवाब देने में आपको तकलीफ हो सकती थी। ऑप्शन है आपके नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है आपका बांग्लादेश और ऑप्शन डी है आपका म्यांमार। इसका तो आंसर बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे, मुझे आपसे उम्मीद है। यहां पर आपका ये सवाल जो पूछा गया है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान भी है, लेकिन आपको हमने पढ़ा दिया इसलिए आपको आसान
अब लग रहा होगा यहां पर ये जो प्रश्न पूछा गया है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पता है आपका आंसर आ रहा है, तो आंसर है आपका नेपाल। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक द्वीप है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन आइलैंड। आपको बताना है, ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है आपका नेपाल, ऑप्शन सी है आपका मलेशिया और ऑप्शन डी है आपका थाईलैंड। आप जानते हैं कि द्वीप वो होता है जिसके चारों तरफ पानी भरा रहता है, लेकिन आप बताइए क्या नेपाल के चारों तरफ पानी है? नहीं, उसके आगे उधर तो चाइना है, इधर भारत है, ये तो ऑप्शन है नहीं। मलेशिया आपको हम मैप में आगे दिखा देंगे, इसके भी चारों तरफ पानी नहीं है, थाईलैंड के भी चारों तरफ पानी नहीं है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, मालदीव हो जाएगा। राइट आंसर हमारा इसमें मालदीव है। ठीक है, यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और इसका राइट आंसर आपको बता दिया है, मालदीव आपका राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। जस्ट अभी हमने आपको पढ़ा दिया है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, अभी जस्ट आपने पढ़ा। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है खाड़ी ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खाड़ी ऑफ ओमान, ऑप्शन सी आपका खाड़ी ऑफ पर्शिया, ऑप्शन डी खाड़ी ऑफ अदन। अदन की खाड़ी जो होती है, जिसे अदन की खाड़ी भी कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2017 के पेपर में यह प्रश्न आया था और बड़ा ही सिंपल प्रश्न है क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए सिंपल लग रहा है। और इसका राइट आंसर है खाड़ी ऑफ मैक्सिको। अभी जस्ट आपको पढ़ाया है हमने, खाड़ी ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, गल्फ है, याद रखिएगा हम बता चुके हैं कि खाड़ी को अंग्रेजी में दो नामों से जाना जाता है, वे ऑफ गल्फ। वे और गल्फ दो चीजें होती हैं, तो सबसे बड़ा वे अलग है, गल्फ यहां पर पूछा गया है, तो गल्फ याद रखिएगा, इसे भी खाड़ी बोलते हैं हिंदी। आगे बढ़ते हैं, अगला जानते हैं बीच की परिभाषा क्या है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, बीच की परिभाषा क्या है। तो बीच की क्या परिभाषा है भाई, बीच की परिभाषा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीच, समंदर के किनारे की रेतीली भूमि, ऑप्शन ए सैंडी लैंड अलोंग द शोर ऑफ ए सी। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी पर्वतों के बीच की घाटी, ऑप्शन सी नदी के किनारे की चट्टानी भूमि और ऑप्शन डी रेगिस्तान में स्थित एक नखलिस्तान। ठीक है, आप आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान आपको लग रहा होगा। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है और आपका राइट आंसर आप सब जानते हैं और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर कर लिया होगा। राइट आंसर है आंसर ए, यानी समंदर के किनारे की रेतीली भूमि। जस्ट अभी हमने आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है हमारा, और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी के किनारे के लिए सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज करेक्ट फॉर द एज ऑफ अ रिवर। रिवर का जो ये नदी है, नदी के किनारे के लिए कौन सा इसमें शब्द सही है वो बताना है। ऑप्शन ए है तट यानी बैंक, ऑप्शन बी है खाड़ी यानी गल्फ और ऑप्शन सी है आपका समुद्र तट यानी कोस्ट, कोस्टल एरिया जो होता है, और उसके ऑप्शन है डी आपका आइलैंड। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2015 में पूछा गया है। यूपीएससी का प्रश्न है। आपको लगता है कि यूपीएससी में बहुत टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप अभी पढ़े नहीं है। जब आप चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको चीजें आसान लगेंगी। ऐसा नहीं होता है कि कुछ प्रश्न टफ होते हैं जो आपने नहीं पढ़े होते हैं, अगर पढ़ रखे हैं तो वो आपको आसान लगेंगे। इसका आंसर क्या है, ये आंसर आप लोग हमें, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से ध्यान से समझ रहे हैं, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आप इसका आंसर हमें कमेंट में करके बताइएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है। ठीक है, आपको क्या लगता है, ऑप्शन ए तट, ऑप्शन बी खाड़ी, ऑप्शन सी समुद्र तट और ऑप्शन डी द्वीप, इनमें से क्या आपको आंसर लगता है। कमेंट बिलो, आपको कमेंट को नीचे कमेंट करना है, इसी लेक्चर के उसमें जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन 6 का आंसर आपको क्या लगता है। ठीक है भाई, यहां पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव आपका है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। हम आपके कमेंट को बहुत सीरियस लेंगे और उस पर काम भी करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न आपको पूछना है, कोई डाउट यदि आपका है। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर एनिमेशन के थ्रू आपको पूरा वर्ल्ड मैप, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी की सीरीज चल रही है। प्लेलिस्ट में भी हम सीरीज आपको डाल देंगे, प्लेलिस्ट वहां पर जाकर के भी आप इनकी रेगुलर पढ़ाई कर सकते। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस बेल आइकन को प्रेस करने का फायदा है कि हमारे जो लेक्चर्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। भाई इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन करने से फायदा आपको यह मिलेगा कि लेक्चर्स के जो आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। करंट अफेयर का जो पीडीएफ मिलता है वहीं पर मिलता है। वीकली करंट अफेयर का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। हर संडे सुबह 7 बजे हम आपको पिछले 7 दिन का करंट आपका करवाते हैं। यहां पर आप @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा। टेलीग्राम पर हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, लोगो आपको दिख जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने मित्रों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। एक बार उसमें ज्वाइन करने के बाद आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। यहां पर इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पर भी, सभी पर @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करने पर आपको हमारा चैनल मिल जाए। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।